गांव के एक कोने में स्थित मिट्टी की झोपड़ी में अंशु अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर का चूल्हा जलाती थीं। अंशु बचपन से ही होशियार और मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने, पर हालत ऐसी थी कि कई बार उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। अंशु सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास किताबें नहीं थीं, जूते नहीं थे और स्कूल की ड्रेस भी पुरानी और फटी हुई थी। फिर भी वह रोज़ समय से स्कूल पहुंचता, टीचरों की बातों को ध्यान से सुनता और वापस आकर गांव के मंदिर के बाहर बैठकर स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करता। उसका सपना था इंजीनियर बनना। गांव में किसी ने ये शब्द ठीक से सुना भी नहीं था, लेकिन अंशु को पता था कि यही उसका रास्ता है गरीबी को हराने का। एक दिन स्कूल में विज्ञान की परीक्षा हुई। अंशु ने मेहनत से पढ़ा था और पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया। ये बात अखबारों में छपी। एक स्थानीय एनजीओ को जब यह खबर मिली तो उन्होंने अंशु को एक पुराना लैपटॉप और कुछ विज्ञान की किताबें दीं। यह उसके लिए खजाने से कम नहीं था। अब वह यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई करने लगा। वह घंटों तक प्रयोग करता, सवाल हल करता और खुद से नोट्स बनाता। पर रास्ता आसान नहीं था। कई बार गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतना पढ़ के क्या करेगा, आखिर में तो मजदूरी ही करनी है। लेकिन अंशु बस मुस्कुरा देता और फिर से किताबों में डूब जाता। उसके माता पिता भले ही अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने बेटे के सपनों पर कभी रोक नहीं लगाई। वे उसके लिए अपनी भूख भी कुर्बान कर देते। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में अंशु ने पूरे राज्य में टॉप किया। राज्य सरकार ने उसे स्कॉलरशिप दी और एक अच्छे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। अब वह रोज़ 15 किलोमीटर दूर साइकिल से स्कूल जाता और वापस आकर फिर से पढ़ाई करता। कक्षा 12 में अंशु ने विज्ञान में टॉप किया और जेई संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। पर कोचिंग की फीस उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी थी। तब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उसकी कहानी सुनकर उसे मुफ्त कोचिंग देने का फैसला किया। अंशु ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा और दिन रात एक कर दिया। अगले साल जब जेईई एडवांस्ड के नतीजे आए, अंशु ने पूरे देश में टॉप 500 में स्थान हासिल किया और उसे आईआईटी दिल्ली में दाखिला मिल गया। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसे अपना गौरव कहने लगे। आईआईटी में भी अंशु ने कड़ी मेहनत की। वह अपने खाली समय में गांव के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपने पहले साल की स्कॉलरशिप से एक पुराना प्रोजेक्टर खरीदा और गांव की पंचायत भवन में ज्ञान केंद्र शुरू किया। अब गांव के बच्चे भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। आईआईटी से पास होने के बाद अंशु को एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में लाखों का पैकेज मिला। लेकिन उसने एक अनोखा फैसला किया, वह गांव लौट आया। उसने कहा, मैंने जो पाया है उसका असली उपयोग तभी होगा जब मैं अपने जैसे और अंशुओं को उनका हक दिला सकूं। अब अंशु अपने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर चला रहा है।